हा 6वीचा मॅथ्सचा पेपर है, ये 6th का मैथ्स का पेपर है। इसमें आपको ओरल का दिया गया, ओरल प्रैक्टिकल का। तो ओरल का क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया, आस्क द स्टूडेंट टू ड्रॉ अ ट्रायंगल एंड ऑल्सो टू मेजर द ऑल साइड ऑफ एंगल। तो यहाँ पे आपको ट्रायंगल बनाने रहेंगे और उसको यहाँ पे बोला है पहला टू ड्रॉ द ट्रायंगल, तो तीनों ट्रायंगल आपको बनाना रहेगा। फिर बोला है टू राइट द टाइप्स ऑफ ट्रायंगल बेस ऑन साइड। तो साइड के बेस के हिसाब से आपको 3 ट्रायंगल है। कौन सा है कि इक्विलेटरल, आइसोस्केलस और स्केलन। तो ये आपको वहाँ पे नाम लिखना रहेगा और बनाना रहेगा। फिर बोला है राइट द टाइप ऑफ ट्रायंगल बेस ऑन एंगल। तो बेस ऑन एंगल में राइट एंगल है, ऑब्ट्यूस एंगल है और एक्यूट एंगल, ये 3 ट्रायंगल आपको बनेंगे। तो एंगल और साइड के हिसाब से। क्वेश्चन नंबर 2 इसमें बोला है, फर्स्ट का ही भी है कि आस्क टू टेल द टाइप्स ऑफ ट्रायंगल बेस ऑन साइड एंड एंगल। तो आपको वही वापस से यही नाम लिखना है। फिर अगला है क्वेश्चन नंबर 2 दिया है, आस्क द स्टूडेंट टू ड्रॉ द सेगमेंट ऑफ द। तो सेगमेंट ड्रॉ करने के लिए आपको पहले एक लाइन लेने का है और परपेंडिकुलर सेगमेंट इस तरह से ड्रॉ करने का है, यानी कि आपको कंपास का यूज़ करके इस तरह से बाइसेक्ट करना है। तो परपेंडिकुलर का मतलब क्या है, 90 डिग्री का जो एंगल बनेगा वो आपको यहाँ पे है। फिर क्वेश्चन नंबर बोला है सेकेंड बी में कि आस्क द 2 ओरल क्वेश्चन ऑफ ईच स्टूडेंट कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द बाइसेक्टर एंड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। देखो, तो बाइसेक्टर क्या करता है, एंगल को बाइसेक्ट करता है, और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या करता है, किसी लाइन सेगमेंट को बाइसेक्ट करता है। तो ये आपको टीचर को ओरल में बताना रहेगा। तो अभी यहाँ से रिटर्न आपका क्वेश्चन नंबर 3 से आता है, जैसे कि बोला है राइट द प्राइस ऑफ बाईसाइकिल इन अ वर्ड। तो आपको यहाँ पे प्राइस दिखता रहेगा टैग 92,790। तो वही आपको यहाँ पे स्पेलिंग में लिखना है। फिर यहाँ पे बोला है कंपेयर द नंबर, अभी छोटा है बड़ा है यहाँ पे, तो यहाँ पे नंबर 3 देखो, तो ये 78,596 है और ये है आपका 78,956। तो बड़ा कौन है, 956 बड़ा, तो इधर का आपको बनाना है। फिर ऐड दिया है और यहाँ पे सब्ट्रैक्ट दिया है, तो ये आपको प्रॉपरली करना, ऐड और सब्ट्रैक्ट। फिर अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया है मल्टीप्लाई करना है। तो 32 का आपको टेबल यहाँ पे आपको मल्टीप्लाई करना है 678 में 426 का, तो मल्टीप्लाई करके इस तरह से आंसर निकालना है। फिर क्वेश्चन नंबर F दिया है, आपको डिवाइड करना है। तो डिवाइड के लिए पहले 32 का इधर टेबल लिखा है हम लोग ने। 32 का टेबल 2 तरीके से लिख के आप इसको प्रॉपर डिवाइड कर लोगे। फिर अगला यहाँ पे दिया है कि 2 ऐसे नंबर का कंपेयर करो कि इक्वेशन क्या हो, इक्वल आना चाहिए। तो जैसे मैंने इधर इसी में से लिया 25 - 5 = 20 होता है, और 4 × 5 किया तो भी 20 होता है, मतलब इक्वल बनाना चाहिए। अभी 6 × 2 लिया इसमें से मैंने, यानी कि 12 होता है, और अगर मैंने 20 में से 8 माइनस किया तो भी 12 आता है। तो ये आपका हो गया। फिर अगला है क्वेश्चन नंबर 20, सॉल्व द गिवन इक्वेशन। तो 6x = 18 है, तो 6 इधर मल्टीप्लाई में उधर गया तो डिवाइड हो गया, 6 और 7 = 6 और 6 3 = 18। तो आंसर क्या आया इसका, 3 आया। अभी अगला क्वेश्चन देखें। तो अभी 5वां क्वेश्चन आपको दिया है, एक रोहित है और उसके पापा का, रोहित का एज दिया 16, पापा का एज दिया 48, और दोनों के, अभी पापा के एज में अगर उसकी मम्मी का एज 8 ईयर माइनस किया तो मम्मी का एज निकलता है। तो 48 पापा का था, उसमें से 8 माइनस किया तो 40 बचा। तो ये जो हो गया ये मदर एज हो गया। तो बोला रेशो निकालना है मदर एज का और फादर का एज का रेशो। तो 40 क्या हो गया, 48। तो दोनों के एक ही टेबल में कैंसिल होने चाहिए। तो 5 × 8 किया और 8 × 6, तो 8 कैंसिल हो गया, 5 रेशो का आया 6। ऐसे ही उसी में दूसरा बोला है कि रोहित का और उसके मम्मी का एज का क्या निकालना है, रेशो। तो यहाँ पे 16/40 किया, दोनों 8 के टेबल में आते हैं, तो 8 × 2 = 16 और 8 × 5 = 40। तो ये भी आ गया कैंसिल होकर 2:5। फिर क्वेश्चन नंबर 6 दिया है, कन्वर्ट द गिवन फ्रैक्शन इनटू द परसेंटेज। 3/4 दिया है, तो अभी इसको परसेंटेज में लाना बड़ा आसान है। नीचे आपको वो देखना है, तो नीचे 4 है, इधर पे हमको कितना चाहिए परसेंटेज लाने के लिए, 100 चाहिए। तो 25 से मल्टीप्लाई किया तो 100 हो गया। तो अगर नीचे कर रहे तो ऊपर भी 25 से ही करना पड़ेगा। तो मल्टीप्लाई किया तो ऊपर हो गया 75। अब डायरेक्टली क्या करो, ये 100 को परसेंट में ला दो और 75 वैसे ही लिख दो। सेम अगला भी वैसा ही करना है, उल्टा इसका रिवर्स करना है। तो 70% दिया, परसेंट का साइन हटाने के लिए नीचे क्या लिखा, 100 लिखा, 0 0 से कैंसिल हो गया। तो ऊपर क्या बचा, अभी यहाँ पे वही कन्वर्ट किया 10 × 7 और 10 × 10, 10 कट गया तो 7/, यानी कि 7/ क्या हो गया, 10। ठीक है, तो ये इस तरह से फ्रैक्शन वाला दिया। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
अभी अगला क्वेश्चन दिया है कि आदित्य को टोटल मेंबर है मोबाइल के अंदर 400 मेंबर है, उसमें से 280 लोग उसको मैसेज किए, तो कितने परसेंट में किए। तो परसेंटेज निकालने के लिए हमेशा 100 से क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। तो 100 से इधर मल्टीप्लाई किया, टोटल नीचे लिखेंगे 280 ऊपर, और 0 कैंसिल हो गया तो 280/4 आया, डिवाइड किया तो कितना आया 70। तो यानी कि 70% लोगों ने उसको मैसेज किया है, बाकी लोगों ने नहीं किया है। और सरदार, अभी ऐसे ही क्वेश्चन है कि सरदार ने 320 किलोमीटर टोटल डिस्टेंस ट्रैवल किया, जिसमें से 5% उसने ऑटो रिक्शा से किया और बाकी सब बस से। तो 5% ऑटो रिक्शा मतलब क्या, उसका 5% निकाला 320 में से, तो 32/6 आया। तो इसका मतलब हो गया कि 320 किलोमीटर का 5% कितना होता है, 16 किलोमीटर। यानी कि 16 किलोमीटर उसने किससे ट्रैवल किया है, ऑटो रिक्शा से, और बाकी का बस से। तो बाकी का बस से मतलब इसको 320 में से माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 304 किलोमीटर उसने बस से और 60 किलोमीटर किससे, ऑटो रिक्शा से ट्रैवल किया। अब यहाँ पे फॉर्मूला कौन सा राइट है वो आपको प्रूव करना है। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 4 जो है, अगर आप इसको उल्टा पुल्टा दिया, इसको सीधा करोगे तो आपको यहाँ पे ऑप्शन में 4 लिखना है। तो ये आंसर राइट है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8वां। तो अभी क्वेश्चन नंबर बी, इसमें एक और क्वेश्चन दिया है, बी है। तो क्वेश्चन नंबर बी दिया कि एक शॉपकीपर ने 8 टीवी खरीदा है। अब एक टीवी का प्राइस कितना है उसके पास, एक टीवी का प्राइस है 1200। तो 8 टीवी का कितना हो गया, तो उसके लिए हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 8 × 1200, 96,000 का 8 टीवी लिया। तो सेलिंग प्राइस उसका क्या दिया हुआ है यहाँ पे, टोटल उसने 12 टीवी 99,840 का बेचा, खरीदा 96 में था, मतलब प्रॉफिट हुआ। तो प्रॉफिट का फॉर्मूला लगा देंगे, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। तो प्रॉफिट कितना हुआ, 3,840 का। अब उसने क्वेश्चन में बोला व्हाट इज़ द परसेंटेज। तो परसेंटेज के लिए हम लोगों ने क्या किया, फॉर्मूला लगाया टोटल कॉस्ट और प्रॉफिट। टोटल कॉस्ट कितना था खरीदने का, वो नीचे, उसमें से प्रॉफिट ऊपर, और इज इक्वल टू x/100, क्योंकि 100 क्यों लगाया, परसेंटेज लाना इसके लिए। तो ये इधर डिवाइड में था, 100 ऊपर गया तो 3,840 के साथ मल्टीप्लाई होगा, 0 से कट गया तो 384 आया, और डिवाइड बाय 96। तो अभी 4 से उसको डिवाइड किया, मतलब 96 इसको डिवाइड किया तो कितना आया, 4%, मतलब उसको प्रॉफिट हुआ है। फिर अगला क्वेश्चन है 8 वाला। तो यहाँ पे बोला कि कौन से अकाउंट में हमें इंटरेस्ट मिलता नहीं है। अगर बैंक में कौन सा अकाउंट खोलोगे तो इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। सेविंग अकाउंट में इंटरेस्ट मिलता है, फिक्स डिपॉजिट में भी इंटरेस्ट मिलता है। तो करंट अकाउंट जो होता है ये बिजनेस वालों के लिए होता है, जिसमें आपको कोई भी पैसा एक्स्ट्रा मिलता नहीं है। तो ये आपका आंसर है। फिर अगला क्वेश्चन दिया है यहाँ पे कि 10% के इंटरेस्ट पे सिंपल इंटरेस्ट आपको निकालना है 1 साल का, अगर 5,000 रुपया जमा कर रहे तो यहाँ पे फॉर्मूला दिया गया है कि x/1000, क्योंकि 5,000 में कितना मुझे मिला वो मालूम नहीं है, और 10 का परसेंटेज हटाने के लिए 100 लिया, तो ये डिवाइड में था तो 10 के साथ मल्टीप्लाई हो गया, 0 कट गया तो 10 फायदा। यानी कि अगर मैं 1 साल के लिए 5,000 रुपया बैंक में रखता हूँ तो 1 साल बाद मुझे कितना मिलेगा, 500 रुपया एक्स्ट्रा। मतलब ये तो 500 मिलेगा प्लस आगे जो मैंने 5,000 रखा था वो भी मुझे, यानी कि टोटल अगर मैं बैंक से निकालने जाऊंगा तो मेरा 5,500 रुपीज़ क्या हो जाएगा, मिलेगा मुझे बैंक से, वो एक्स्ट्रा पैसा बन जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। तो यहाँ पे ट्रायंगल आपको ये दिया है, क्वाड्रिलेटरल है, उसका नाम पूछा है। नेम ऑफ द अपोजिट साइड ऑफ AD, AD दिख रहा है, तो AD के सामने कौन आ रहा है, BC, तो यहाँ पे BC का नाम लिख देना है। फिर नेम ऑफ द डायगोनल, डायगोनल मतलब ये जो डॉट 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 बनाए हैं ये 2 नाम है, तो AC और BD क्या है, डायगोनल है। एडजेसेंट साइड पूछा है, AD का क्या है, तो AD का एडजेसेंट साइड मतलब इस तरह से L बनाते हैं। तो AD का एडजेसेंट साइड 2 है, एक है AB है और एक DC भी हो सकता है, तो दोनों में से कोई भी लिखोगे राइट रहेगा। अदर नेम ऑफ क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल का अदर नाम क्या है, BCDA है। अभी दूसरा भी कौन सा भी ले सकते हो, ADCB, CBDA, ऐसा कुछ भी ले सकते हो, मतलब इस तरह से आपको लेना रहेगा। तो अगला क्वेश्चन, तो ये लास्ट क्वेश्चन आपको दिया गया है कि राइट द नंबर ऑफ एजेस फेसेस, ठीक है, ऑफ आपको क्यूब का दिया गया। तो क्यूब में टोटल फेस कितने होते हैं, 6 फेस होते हैं। जैसे एग्जांपल आप कोई भी ले सकते हो, डाइस वगैरह जो लूडो हम लोग खेलते हैं उसका। फिर एजेस दिया गया है, एजेस होते हैं 12, यानी कि टोटल ये लाइन कितने हैं वो हो गए आपके एजेस। तो ऐसे लाइन को काउंट करोगे टोटल 12 लाइन है। वर्टेक्स यानी कि ये जो आपको लाइन ज्वाइंट हुआ जहाँ पे दिखता है ये होते हैं टोटल वर्टेक्स। ये टोटल वर्टेक्स होते हैं 8, एजेस होते हैं 12 और फेस होते हैं 6। तो इस तरह से आपका पूरा ये मैथ्स का पेपर है। ठीक है, तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो,
और शेयर करो और वीडियो मिलते रहेंगे आपको। धन्यवाद।